सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम। जो कॉमन नाउन हम जानते हैं, प्रायः उनमें अधिकांश का रूप सिंगुलर नंबर ही होता है और उसमें आवश्यकतानुसार एस या ईएस लगाकर उन्हें प्लूरल नंबर में बदला जा सकता है। ऐसा परिवर्तन केवल कॉमन नाउन में ही होता है। अब प्रश्न यह है कि किसी कॉमन नाउन को सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बदलने के लिए कब एस और कब ईएस का प्रयोग करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ नियमों की जानकारी अपेक्षित होती है, जिसका अध्ययन हम नियमों एवं उदाहरणों के माध्यम से करेंगे। रूल नंबर 1। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि जिन नाउन्स के अंत में एस, एसएस, एसएच, सीएच, ओ या एक्स अक्षर अर्थात लेटर्स आए तो उनके अंत में ईएस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। शेष शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में एस जोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पर क्लास, मैंगो, मैच, बॉस, बुश, क्रच, वॉच, टॉर्च, टैक्स, गैस, मास आदि शब्दों में ईएस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है, जो इस प्रकार होंगे। क्लास में ईएस जोड़ने से शब्द बनेगा क्लासेस। ठीक इसी प्रकार मैंगो से मैंगोज, मैच से मैचेस, बुश से बुशेस, क्रच से क्रचेस, वॉच से वॉचेस, टॉर्च से टॉर्चेस, टैक्स से टैक्सेस, गैस से गैसेस तथा मास से मासेस। रूल नंबर 2। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एम्प्लॉय का प्लूरल होगा एम्प्लॉइज। ठीक इसी प्रकार बॉय का बॉयज, रे का रेज, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, टीचर का टीचर्स, गर्ल का गर्ल्स, टेबल का टेबल्स, पेन का पेन्स, डोर का डोर्स, डॉग का डॉग्स, काऊ का काउज, बुक का बुक्स तथा विंडो का विंडोज होगा। रूल नंबर 3। बहुत से ऐसे भी नाउन हैं जिनका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों एक समान होते हैं। जैसे स्वाइन अर्थात सुअर, डियर अर्थात हिरन, शीप अर्थात भेड़, फिश अर्थात मछली, एयरक्राफ्ट यानी वायुयान और स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्षयान। इन नाउन्स के सिंगुलर अथवा प्लूरल नंबर होने की जानकारी वाक्य में प्रयुक्त सहायक क्रिया अथवा क्रिया के माध्यम से की जा सकती है। जैसे द शीप इज ग्रेजिंग यानी भेड़ चर रही है, और द शीप आर ग्रेजिंग यानी भेड़ें चर रही हैं। इस प्रकार भेड़ अर्थात शीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में समान हैं। इस प्रकार पहले वाक्य में शीप के साथ सहायक क्रिया इज, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होती है, यह प्रदर्शित करती है कि शीप यहां पर सिंगुलर नाउन है, तथा द्वितीय वाक्य में शीप के साथ प्रयुक्त सहायक क्रिया आर, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होती है, यह प्रदर्शित करती है कि शीप यहां पर प्लूरल नाउन है। रूल नंबर 4। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दो भागों के युग्मित होने से बनते हैं। उदाहरण के लिए ट्राउजर्स अर्थात पैंट या पायजामा, जिनमें दो टांगों के युग्म अर्थात जुड़ने से पैंट बनता है। टोंग्स अर्थात चिमटा, जिसमें भी दो टांगे होती हैं, और स्पेक्टिकल्स अर्थात चश्मा, जो कि दो लेंसों से मिलकर बनता है। अतः ट्राउजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स ये शब्द सदैव प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे माई ट्राउजर्स आर मेड ऑफ कॉटन अर्थात मेरा पैजामा कॉटन का बना हुआ है। चूंकि ट्राउजर्स एक है परंतु उसके दो भाग हैं और उनका उपयोग एक साथ होता है, अतः वह प्लूरल नंबर में ही होगा। रूल नंबर 5।
कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें एस या ईएस नहीं जुड़ा रहता, परंतु ये प्लूरल नंबर के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन नाउन्स में एस या ईएस ना जुड़े होने के कारण ये सिंगुलर प्रतीत होते हैं तथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। जैसे पोल्ट्री अर्थात मुर्गी पालन, वर्लिन अर्थात छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जेनेट्री अर्थात संभ्रांत लोग, पीपल अर्थात लोग, कंपनी अर्थात संगत, पेजेंट्री अर्थात कृषक व पुलिस अर्थात पुलिस। ध्यान दें, कंपनी व पुलिस का प्रयोग दोनों नंबर में होता है, अर्थात ये सिंगुलर नंबर में भी प्रयोग किए जाते हैं और प्लूरल नंबर में भी। जैसे जब कंपनी को एक संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दिखाया जाए तो वो सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है। जैसे देयर इज अ कंपनी हु टीचेस अस थ्रू मोबाइल, अर्थात एक कंपनी है जो हम सभी को मोबाइल से पढ़ाती है। परंतु जब कंपनी शब्द संगत या साथ के अर्थ में यूज किया जाए तब वह प्लूरल नंबर में होता है। जैसे द कंपनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर वेरी सुटेबल। इस प्रकार पुलिस भी सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज अ पुलिस अर्थात ये पुलिस है। इस वाक्य में पुलिस शब्द के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग हुआ है, इसलिए स्पष्ट है कि पुलिस शब्द सिंगुलर है तथा द पुलिस हैव कॉट द थीव्स अर्थात पुलिस चोरों को पकड़ चुकी है। इस वाक्य में पुलिस शब्द के साथ सहायक क्रिया हैव आया है, इसलिए स्पष्ट है कि पुलिस शब्द प्लूरल है। ध्यान दें, पीपल लोग या व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तथा हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। जैसे पीपल ऑफ अमेरिका आर वेरी रिच अर्थात अमेरिका के लोग बहुत धनवान हैं। यहां पर ध्यान देने योग्य है कि पीपल में एस जोड़ने से बने शब्द पीपल्स का अर्थ राष्ट्र होता है, जो कि सिंगुलर नंबर है। जैसे देयर आर मैनी पीपल्स इन यूरोप अर्थात यूरोप में अनेक राष्ट्र हैं। रूल नंबर 6, कुछ नाउन्स के अंत में एस लगा होता है जिसके परिणाम स्वरूप वे प्लूरल नंबर जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे न्यूज अर्थात समाचार, मैथमेटिक्स यानी गणित, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, एथिक्स यानी नीति शास्त्र, फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र आदि। रूल नंबर 7, ध्यान दें कि जब किसी सब्जेक्ट का नाम लिया जाए और उसके नाम के अंत में ICS जैसे प्रत्यय अर्थात सफिक्स जुड़े हों तो वह सदैव सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे मैथमेटिक्स अर्थात गणित, सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र, एथिक्स अर्थात नीति शास्त्र, फिजिक्स अर्थात भौतिक शास्त्र आदि। रूल नंबर 8, कुछ बीमारियों के नाम जैसे मम्स अर्थात गलसुआ, मीजल्स अर्थात खसरा, रिकेट्स अर्थात बेरी तथा कुछ खेलों के नाम जैसे बिलियर्ड्स, चेस एटसेट्रा। इस प्रकार के नाउन्स के अंत में एस होता है जो कहीं ना कहीं प्लूरल नंबर होने का भ्रम पैदा कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सदैव सिंगुलर नंबर में यूज किए जाते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। मीजल्स इज अ फैटल डिजीज अर्थात खसरा एक प्राणघातक बीमारी है। मम्स के अंत में एस तो है, किंतु वह प्लूरल होने की बात नहीं करता, बल्कि उसके वास्तविक शब्द की स्पेलिंग बताता है, अतः सिंगुलर ही होगा। इसी तरह अन्य को भी समझ सकते हैं। रूल नंबर 9, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कई शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे नाउन्स के मुख्य शब्द में एस जोड़कर प्लूरल नंबर में बदला जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ का अर्थ होता है प्रधान अधिकारी। इस नाउन का मुख्य शब्द कमांडर है, जिसमें एस जोड़कर
प्लूरल नंबर बनाया जाता है। इसी प्रकार सन इन लॉ का मुख्य शब्द सन, डॉटर इन लॉ का मुख्य शब्द डॉटर तथा मेड सर्वेंट का मुख्य शब्द सर्वेंट तथा पासर बाय का मुख्य शब्द पासर में एस जोड़कर इन्हें प्लूरल नंबर में बदलने पर ये शब्द क्रमशः ऐसे बनते हैं: सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, मेड सर्वेंट्स तथा पासर्स बाय। रूल नंबर 10, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके अंत में वाय है और वाय के ठीक पूर्व कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन वर्ण हो, तो ऐसे शब्दों को प्लूरल नंबर में बदलने का नियम है कि वाय को पहले आई में बदलते हैं और फिर ईएस जोड़ देते हैं। इसके कुछ उदाहरण सुनिए। सिटी एक वचन है, इस शब्द का अंतिम अक्षर वाय है, इसलिए नियमानुसार वाय के स्थान पर आई करके ईएस जोड़ने पर इसका प्लूरल बनेगा CITIES, सिटीज। इसी प्रकार कंट्री का बहुवचन है कंट्रीज, स्टोरी का है स्टोरीज, लेडी का लेडीज, बेबी का बेबीज, पॉलिसी का पॉलिसीज तथा वैकेंसी का वैकेंसीज। अब प्रश्न है, जब शब्द के अंत में वाय तो हो किंतु उसके पहले वॉवेल हो अर्थात कोई स्वर हो ना कि व्यंजन, तब उसका प्लूरल बनाने का नियम क्या है? ऐसे शब्दों में सामान्य सा नियम है कि वाय को बदला नहीं जाता है तथा अंत में एस जोड़ दिया जाता है। जैसे बॉय का प्लूरल बनाने के लिए केवल वाय के बाद एस जोड़ दिया जाएगा और शब्द बनेगा बॉयज। इसी प्रकार टॉय का टॉयज, रे का रेज, बे का बेज आदि। रूल नंबर 11, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एफ या FE होते हैं। ऐसे नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए एफ या FE को हटाकर उनके स्थान पर VES जोड़ देंगे और शब्द प्लूरल बन जाएगा। जैसे थीफ अर्थात चोर, इसमें F को हटा देंगे और F के स्थान पर VES शब्द जोड़ देंगे, तब बनेगा थीव्स, जो कि बहुवचन है, अर्थात थीफ का प्लूरल नंबर थीव्स होगा। इसी प्रकार लाइफ का लाइव्स, नाइफ का नाइव्स, लीफ का लीव्स आदि। अब यहां यह भी ध्यान रखना है कि इन नियम के कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात ऐसे भी कुछ नाउन्स हैं जिनमें F या FE को हटाकर VES नहीं जोड़ते हैं, बल्कि F या FE को एज इट इज रहने देते हैं और अंत में केवल S जोड़ देते हैं। अब इसके लिए कुछ उदाहरण सुनते हैं। जैसे चीफ, इसमें F को हटाएंगे नहीं बल्कि प्लूरल बनाने के लिए अंत में S जोड़ देंगे और शब्द बनेगा चीफ्स। इसी प्रकार हूफ का प्लूरल होगा हूफ्स, रूफ का रूफ्स आदि। रूल नंबर 12, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें प्लूरल में बदलने के लिए उन शब्दों के अंत में S या ES का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उन शब्दों के मध्य में आए वॉवेल्स में ही परिवर्तन करते हैं। जैसे मैन शब्द के बीच में स्वर ए आया है, अतः स्वर ए को हटाकर ई लगा देते हैं और प्लूरल शब्द बनता है MEN, men। इसी प्रकार वुमेन का बहुवचन वुमेन। इसी प्रकार टूथ के बीच में दोनों ओ के स्थान पर डबल ई कर देते हैं, अर्थात टूथ का बहुवचन टीथ। इसी प्रकार फूट का फीट आदि। अब यहां पर ध्यान दें कि लाउज अर्थात जूं का बहुवचन है लाइज, अर्थात बहुत सारी जूं। इस शब्द में प्रथम लेटर L के अलावा सारे लेटर्स को बदल दिया जाता है और इसी प्रकार माउस अर्थात चूहा का बहुवचन होता है माइस। पुनः ध्यान दें कि चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन और ऑक्स का ऑक्सन।
प्रथम शब्द में REN जोड़कर तथा द्वितीय शब्द में EN जोड़कर प्लूरल बनाया गया है। इस प्रकार हम सारांश स्वरूप कह सकते हैं कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों रूपों में होते हैं और इनसे संबंधित अनेक नियम हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः इनकी बड़ी सावधानी से और गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है।